जब भी तुम किसी कॉफी शॉप, मॉल या रेस्टोरेंट में जाते हो, थोड़ा आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो। उनका लाइफस्टाइल, उनके खर्च करने का तरीका और उनका कॉन्फिडेंस देखो। तुम वहां एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट देख रहे हो। क्यों कुछ लोग पैसा बनाते जाते हैं और ज्यादा लोग हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। सच ये है कि ज्यादातर लोग पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं, और ये सिर्फ कम सैलरी की वजह से नहीं होता। एक शॉकिंग फैक्ट सुनो। रिसर्च के हिसाब से हर 3 में से एक आदमी 30,000 का इमरजेंसी एक्सपेंस हैंडल नहीं कर सकता। सोचो, जो पैसा हम एक फोन ईएमआई, वीकेंड ट्रिप या शॉपिंग में उड़ा देते हैं, वो अमाउंट लाखों लोगों के लिए डिजास्टर है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ लो इनकम वालों तक लिमिटेड नहीं है। हाई सैलरी लोग भी कांस्टेंट स्ट्रेस में जीते हैं, जबकि कुछ एवरेज इनकम वाले लोग काफी सिक्योर होते हैं। डिफरेंस लक का नहीं है, डिफरेंस होता है डेली मनी डिसीजंस का। आज हम बात करेंगे उन फाइनेंशियल हैबिट्स की जो लोगों को सालों तक ब्रोक रखती हैं, और कैसे तुम उनसे बच सकते हो। हैबिट 1, क्लियर फाइनेंशियल गोल का ना होना। ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, पर उन्हें खुद नहीं पता होता कि फाइनेंशियली पहुंचना कहां है। सोचो, अगर तुम बिना डेस्टिनेशन के रोड ट्रिप पे निकल जाओ, क्या तुम कहीं पहुंच पाओगे? एग्जैक्टली वही लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कर रहे हैं। जब गोल क्लियर होता है, जैसे 2 साल में डेट खत्म करना या 18 महीने में 10 लाख रुपए सेव करना, तो हर खर्च पहले फिल्टर होता है। हैबिट 2, इमरजेंसी के लिए जीरो प्लानिंग। कार खराब होती है, मेडिकल बिल आता है, जॉब अनस्टेबल हो जाती है। ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये लाइफ का पार्ट है। फिर भी ज्यादातर लोग इमरजेंसी फंड नहीं बनाते। रिजल्ट, क्रेडिट कार्ड, उधार और स्ट्रेस। 30,000 का इमरजेंसी फंड भी तुम्हारी जिंदगी में पीस ला सकता है। हैबिट 3, बजट और ट्रैकिंग का ना होना। सैलरी आती है, रीजनेबल खर्च होते हैं, और फिर अचानक पैसा गायब। डेली कॉफी, स्विगी ऑर्डर्स, सब्सक्रिप्शंस, ये सब छोटे लगते हैं, पर मिलके वेल्थ खा जाते हैं। जब तक तुम ट्रैक नहीं करोगे, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। हैबिट 4, सिर्फ आज के लिए जीना। लाइफ शॉर्ट है ये बोलना इजी है, पर जब फ्यूचर को इग्नोर कर देते हो तब प्रॉब्लम होती है। आज का कंफर्ट, कल का स्ट्रेस। रियल गेम है बैलेंस बनाना, ना कि एक्सट्रीम सैक्रिफाइस। हैबिट 5, अमीर दिखने के लिए खर्च करना। महंगी कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, फ्लैशी लाइफस्टाइल। अक्सर ये सक्सेस के लिए नहीं, लोग क्या सोचेंगे इसलिए होता है। आयरनी ये है कि रियल वेल्दी लोग सिंपल रहते हैं, और जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो ज्यादा शो करते हैं। हैबिट 6, गलत डेट यूज करना। हर डेट बुरा नहीं होता। एजुकेशन, बिजनेस, एसेट्स, ये प्रोडक्टिव डेट है। क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग और लग्जरी ईएमआई, डिस्ट्रक्टिव डेट। डिस्ट्रक्टिव डेट सिर्फ पैसा नहीं, फ्यूचर की फ्रीडम भी छीन लेता है। हैबिट 7, पहले सबको पे करना, खुद को बाद में। सैलरी आई, बिल्स, खर्च, बचा तो सेव। इस फॉर्मूला में कोई अमीर नहीं बनता। रूल सिंपल है, पहले खुद को पे करो, चाहे 1,000 रुपए हो, फ्यूचर को प्रायोरिटी दो। हैबिट 8, रिस्क से डरना। सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना भी रिस्क है। इन्फ्लेशन चुपचाप तुम्हारा पैसा खा जाती है। वेल्थ के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। हैबिट 9, सिर्फ सैलरी पे डिपेंड रहना। टाइम के बदले पैसा, ये ट्रैप है। वेल्दी लोग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं। शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस, लॉन्ग टर्म फ्रीडम। हैबिट 10, फाइनेंशियल एजुकेशन इग्नोर करना। स्कूल के बाद लोग पैसों के बारे में सीखना बंद कर देते हैं, पर पैसा रूल्स फॉलो करता है, इमोशंस नहीं। जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। अमीर लोग लकी नहीं होते, वो अलग हैबिट्स बना लेते हैं। तुम्हें सब कुछ एक साथ चेंज करने की जरूरत नहीं, बस एक हैबिट आज से बदलो। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी सैलरी से डिसाइड नहीं होता, तुम्हारी डेली चॉइसेस से होता है। सवाल ये नहीं है कि ये प्रिंसिपल्स काम करते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या तुम इन्हें अप्लाई करोगे।